है। कौन सी वो गलतियां हैं जिसके नतीजे में हम किसी शख्स की स्टॉकिंग का शिकार हो जाते हैं, जिसमें एक आपने कहा कि हमने मुनासिब वक्त पे ये जज नहीं किया कि ये बंदा खतरनाक है और इस बंदे की पेशकदमी जो है उसे रोकने की ज़रूरत है, हमने उसे क्लियर अल्फाज में नो नहीं कहा, हमें नो कहना नहीं आया, हमने मुनासिब रवैया नहीं अपनाया, हमने उस तरीके से नहीं हैंडल किया जो कि हैंडल करने का तरीका है कि बेइज्जती किए बगैर, उसको लेट डाउन किए बगैर, ह्यूमिलिएट किए बगैर, प्रॉप से बता दिया जाए कि हमें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, जैसे आप महसूस करते हैं वैसे हम नहीं करते। इसके अलावा भी कुछ और है जो किया जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी छठी इस समय हमेशा बता रही होती है कि ये को बंदा ठीक नहीं है, लेकिन हम फौरन जो है फिल्मों ने वो जो एक हीरो का कॉन्सेप्ट है ना और आशिक का कॉन्सेप्ट है, वो एक पागल आदमी का ही बनाया हुआ है। देखिए ना, वो एक ऐसा आदमी है जो दीवार के ऊपर चलते हुए कह रहा होता है मैं कूद जाऊंगा, लव मी नॉट, लव मी नॉट, और ऐसे करके देख रहे होते हैं कि अगर लव मी नॉट आ गया तो वाकई छलांग लगा देगा। ये सारा पागलपन है। एक्चुअली हम लोग अपनी छठी हिस्स पे जो कि हमारी विजडम के तहत होती है, ये हमेशा जान रहे होते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो सही पार्टनर नहीं है या फ्रेंड नहीं है या लाइफ पार्टनर मुस्तकबिल में नहीं बन सकता, लेकिन हम फौरन जो है उसमें माहिर नफ्सियात बनने की कोशिश करते हैं कि हम इसको बदल लेंगे, और दूसरा वादा भी करता है, और हम बदलने के चक्कर में रिलेशनशिप में काफ़ी जब आगे बढ़ जाते हैं तो इससे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन जर्क की पहचान अगर हमें पहले से हो, जर्क वो लोग हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द जिनकी ज़िंदगी पहले ही मेस्ड अप है। अच्छा। अगर आप ये देख लें कि किसी की ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स पहले माँ बाप से ख़राब हैं, जो कि बड़ी अनयूजुअल बात है। माँ बाप तो बहुत ही एक ऐसा रिश्ता होते हैं जिनसे रिलेशनशिप अच्छा रखना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप देख लें कि कोई बिल्कुल अपने पेशे में या पढ़ाई में या जॉब में दिलचस्पी नहीं रखता और उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ज़रा इस पे भी नज़र रखें कि क्या यही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आप आगे चलना चाहते हैं, या फिर आप समझते हैं किसी एडिक्शन का सामना है या किसी रिलेशनशिप में है पहले से ही। देखिए, चार चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा गौर से देखने वाली हैं कि क्या रिएक्टिव है, हर चीज़ पे कूद पड़ता है, एकदम रिएक्ट करता है। दूसरी बात ये कि क्या माइंडलेस है, सोचे समझे बगैर ही कुछ ना कुछ करता रहता है, कोई अंजाम की फिक्र कभी नहीं करता। तीसरी चीज़ है कि क्या इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव का मतलब ये है कि अचानक कोई ऐसा मंसूबा बना लेता है और कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी का दारोमदार यही इसी बात पर है कि ये मामला जो है, ये अभी जो मैं करने चाहता हूँ ये अभी अभी हो जाए। सही। और चौथी ये चीज़ है किसी जर्क की निशानी कि क्या वो विन विन सोचता है या विन लूज या लूज विन सोचता है, यानी क्या उसके अंदर लव हेट की टेंडेंसी तो नहीं है, क्या वो हेट करने का हक तो नहीं मांगता इस वजह से कि वो लव भी करता है, जिसे हम कोडिपेंडेंस कहते हैं। तो ये चार फाइबर्स हैं एडिक्शन के, और जिसमें रिएक्टिविटी है, माइंडलेसनेस है, इम्पल्सिविटी है और कोडिपेंडेंस है। ये अगर आपको इर्द गिर्द किसी में नजर आती है तो वो हेल्दी मोहब्बत का रिश्ता यकीनी तौर पर नहीं बना।